डीप मॉर्निंग, ये एकाएक क्या हो गया? सब लाल निशान में रंगा हुआ है। एवरीथिंग ओके? हाँ, वैसे कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको स्पेसिफिक एक्शन आते हुए दिख रहे हैं। एक तो आज सुबह जो जापान में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है, निक्के आपका करीब 1% नीचे है, क्योंकि जो जापान का येन है वो डॉलर के मुकाबले 38 साल के निचले स्तर पर है इस समय। तो येन की कमजोरी की वजह से आप देख रहे हैं जापान के बाजार में भी गिरावट है, और दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है उसकी वजह से करेंसी गैप इतना बड़ा वाइड हो रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि शायद बैंक ऑफ जापान कुछ यहां पर इंटरवेंशन कर सकता है येन के लिए। तो उसके चलते चलते आप देख रहे हैं कि जापान के बाजार में प्रेशर बना हुआ है। तो जो स्पेसिफिक जापान की वीकनेस है वो उस वजह से है। अमेरिकी बाजारों की देखें तो कल शाम का एक्शन ठीक रहा, बट आज सुबह जो आप डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट आते हुए देख रहे हैं उसके पीछे एक दो वजह है। माइक्रॉन करके एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है, उसके नतीजे बहुत ही अच्छे आए, उसकी गाइडेंस भी बाजार के मुताबिक आती हुई दिखी, बट बाजार चाह रहा था कि इससे शायद थोड़ी और मजबूत गाइडेंस आनी चाहिए, वो नहीं हुआ है। इसके बाद पोस्ट मार्केट में माइक्रॉन का शेयर करीब 7% गिरा है, और बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स इंक्लूडिंग एनवीडिया यहां पर आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो इसलिए जो नैस्डैक और डाउ फ्यूचर्स में आप गिरावट देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि नतीजों का एक रिएक्शन आ रहा है, और वो पोस्ट मार्केट नतीजे है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स सब कुछ ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। आपने देखा डाउ बहुत ही सीमित दायरे का कल कारोबार था, एटलीस्ट मिला जुला एक्शन तो नहीं रहा। हल्की बढ़त 15 अंक ऊपर ही आपके लिए डाउ बंद हुआ है, 275 अंक की रेंज में यहां पर कारोबार आपने होते हुए दिखा था। नैस्डैक कल आपका 0.5% ऊपर बंद हुआ है। ज्यादातर आईटी स्टॉक्स कल पॉजिटिव थे, इंक्लूडिंग एनवीडिया जो हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुआ, और स्पेशली अमेजॉन पर रखिए नजर, क्योंकि ये कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको जाते हुए दिखा है। 4% उछलकर पहली बार अमेजॉन का जो मार्केट कैप है वो $2 ट्रिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर आपको जाते हुए दिखा है। तो वहां से भी कोई ऐसी परेशानी के संकेत नहीं आते हुए दिखे। इनफैक्ट मार्केट आवर्स के दौरान तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा था। कल यूएस फेड ने जो बैंक्स हैं उन पर स्ट्रेस टेस्ट भी किया था, और 31 बैंक्स पर स्ट्रेस टेस्ट किया था, जिसमें दिग्गज जैसे कि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे नाम भी थे, और सारे बैंक्स इस स्ट्रेस टेस्ट में पास हो गए हैं। जो स्ट्रेस टेस्ट से निकल कर आया है वो दिखा रहा है कि ये सभी 31 बैंक अगर एक सिवियर रिसेशन, गंभीर मंदी आती है तो उसका सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो एक्चुअली खबर जो आई है वो कोई नेगेटिव नहीं है बाजार के लिए, अच्छा ही एक्शन दिखाए। थोड़ी बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर आई है, 4.33% पर आ गई 10 साल की बॉन्ड यील्ड। जो हम बात भी कर रहे थे, कुछ फेड सदस्यों के कमेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं कि शायद सितंबर की रेट कट की भी इस समय गारंटी नहीं है, तो उससे हल्की सी नर्वसनेस यहां पर आपने देखी, इसलिए बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है, बट वैसे कोई खराब संकेत नहीं आए हैं। यूरोप के बाजारों में कल सुस्ती देखी है। डॉलर आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है, येन के मुकाबले तो मजबूत हो रहा है, बट बाकी करेंसीज के मुकाबले भी आप मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में मूव आपको आती हुई दिखी है, 2 महीने की ऊंचाई के पास है। कच्चा तेल स्टेबल है, बट दूसरे दिन सोने में आपने गिरावट देखी है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। चांदी आपके 2 हफ्ते के निचले स्तर पर है। हालांकि कल ज्यादातर बेस मेटल्स में निचले स्तरों से रिकवरी रही है। तो नेट नेट जो आज सुबह की वीकनेस है वो 2 फैक्टर्स की वजह से, एक तो जापान में जो येन कमजोर हुआ है उसका फैक्टर, और माइक्रॉन के नंबर्स के बाद सारे सेमीकंडक्टर शेयर्स में पोस्ट मार्केट सेलिंग आई है, इसलिए आप फ्यूचर्स पर दबाव देख रहे हैं। ऑलराइट दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।